हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 20 सितंबर 2025। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स क्लास, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पढ़ते हैं आज का थॉट। जीवन में कभी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कठिनाइयाँ ही तुम्हें मजबूत बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसी थॉट को मन में रखते हुए, इसी विचार को मन में रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किन दो देशों ने की है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हाल ही में एक अनाउंसमेंट हुआ है दो कंट्रीज़ के बीच। इस अटलांटिक साझेदारी, ठीक है, अटलांटिक पार्टनरशिप किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन और यूएसए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये न्यूक्लियर वेपन के ऊपर, ठीक है, एक ट्रीटी हुआ है। ठीक है, इन दो देशों के बीच। तो ये अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ इतिहास की, 1941 में अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं के बीच एक घोषणा पत्र हुआ था, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया के लिए दोनों देशों के लक्ष्य को निर्धारित किया था। इसके बाद अटलांटिक चार्टर के नाम से इसको जाना गया। तो फ्रेंड्स, ये इसके बारे में कुछ इतिहास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है वर्ल्ड का मैप। ठीक है फ्रेंड्स, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैपिटल इसकी वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, और ये है हमारा ब्रिटेन। अभी जो ये अटलांटिक जो समझौता हुआ है फ्रेंड्स, वो यूएस और ब्रिटेन के बीच हुआ है। तो इसको आपने इम्पोर्टेंट कर लेना है। ठीक है, कर लेना। अगर बात करें रशिया की, तो रशिया क्या है? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट करना है। ये चाइना है, ये इंडिया है। अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब ने किस देश के साथ एक पर हमला दोनों पर हमला रक्षा समझौते पर ही हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि अगर उस देश पर हमला होता है तो उसको, पाकिस्तान के ऊपर कोई देश हमला करता है तो उस देश के ऊपर भी उसको हमला माना जाएगा। तो सऊदी अरब ने ये एक रक्षा समझौता किया है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये देखिए, ऑप्शन सी है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खड़े हैं, ठीक है, सऊदी अरब के शेख के साथ। तो एक नाटो, एक साइन किया है नाटो की तरह। ठीक है, कि एक पे हमला तो सभी पर हमला, या दोनों पर हमला। तो इस प्रकार का एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है सऊदी अरब और पाकिस्तान ने। ठीक है, ये अभी हाल ही में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख 4 समझौते जो आज तक भारत ने किए हैं, ठीक है, डिफेंस से संबंधित या और बड़े। पहला है गांधी इरविन समझौता 1931 में। ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। अगला है ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, 1965 के युद्ध के बाद ही हुआ था ताशकंद। बोले तो ताशकंद कैपिटल है। ठीक है, ताशकंद कैपिटल है। अच्छा, एक फ्रेंड्स, आपने एक बताना है कि ताशकंद किसकी कैपिटल है जहां हमारे प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी। ठीक है, कहा जाता है कि उनकी हत्या हुई थी, उनके दूध में जहर मिला दिया गया था। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वन। शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये भी 1971 के युद्ध के बाद। पंचशील समझौता भारत और चीन के साथ हुआ था। 5 सिद्धांतों पर ये आधारित था 1954 में। दिल्ली समझौता भारत और पाकिस्तान के लिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, और भारत पाकिस्तान मैत्री संधि 1972 शांति और समझौते के लिए। तो ये फ्रेंड्स भारत के कुछ समझौते थे जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीएसएनएल ने किस विभाग के साथ समझौता किया है? ठीक है, बीएसएनएल ने किस विभाग के साथ समझौता किया है? सो द राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डाक विभाग। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पहुंचाना है? ठीक है, सो रूरल कनेक्टिविटी। ठीक है, कि रूरल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, इन्हांस करना है। तो भारत संचार निगम लिमिटेड ने इंडियन पोस्टल सर्विसेज के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत हर ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल के सिग्नल पहुंचाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला प्रश्न। तो पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ
BSNL ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये देखिए, ये है इंडियन पोस्टल और ये है भारत संचार निगम लिमिटेड। ये है सरकारी, ठीक है, सरकारी सूचना इंफॉर्मेशन कंपनी, ठीक है, सूचना कंपनी। तो प्रश्न आ जाता है कि भारत का सरकार का अपना उपक्रम कौन सा है निम्नलिखित में से, तो ये आ जाएगा BSNL। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारतीय डाक सेवा की स्थापना 1954 में की गई थी। पहला डाक टिकट 1952 में सिंध, ठीक है, डॉक में जारी हुआ था। भारत में डाक विभाग दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। पिन कोड प्रणाली, अच्छा इसके ऊपर फ्रेंड्स बहुत बड़ी प्रश्न आ चुका है कि पिन कोड प्रणाली कब शुरू की गई थी। सो इट वॉज स्टार्टेड इन 1972 में ये शुरू किया गया था। भारत का पहला जनरल पोस्ट ऑफिस था, GPO था 1974 में कोलकाता में। ये भी इंपॉर्टेंट करें आप, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर ये हिमाचल में है, गांव का नाम है हिक्किम, ये स्पीति में पड़ता है। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम हिक्किम है। वो दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर है। भारत का पहला एयरमेल हुआ था 1911 में इलाहाबाद से नैनी, ठीक है, ये एयरमेल हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली हवाई जहाज़ उड़ान भरी गई थी, तो ये भी वही थी, 1911 में भरी गई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच, ठीक है। और जो टैगलाइन है, हर घर डाकघर, ठीक है, ये टैगलाइन है इंडियन पोस्टल की। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, नमो गार्डन योजना किस राज्य ने शुरू की है, ठीक है फ्रेंड्स। नमो गार्डन योजना किस राज्य ने शुरू की है। सो राज्य का नाम है ऑप्शन डी। अभी योजना क्या है, योजना है कि 75वें जन्मदिन पर, ठीक है, 75वें जन्मदिन पर, किसके जन्मदिन पर, ठीक है, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75th बर्थ डे पर क्या किया जाएगा कि महाराष्ट्र के सारे नगर परिषदों और नगर पंचायतों को मिलेगा, ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि नमो पार्क, सब जगह पर क्या बनाए जाएंगे, नमो पार्क। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने अलग से, ठीक है, अलग से क्या पेशकश किया है, बजट पेश किया है, जिसके थ्रू नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पर हर पंचायत, नगर पंचायत परिषद में क्या बनाए जाएंगे, पार्क बनाए जाएंगे, जिसको नाम दिया गया है नमो गार्डन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न, ठीक है। ओके चलिए, तो बात करते हैं महाराष्ट्र की राजधानी, ठीक है, मुंबई है। मुंबई क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक इकोनॉमिक कैपिटल इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर बात करते हैं उपराजधानी नागपुर, ठीक है, नागपुर को कहा जाता है ऑरेंज सिटी, ठीक है फ्रेंड्स, ऑरेंज सिटी। प्रश्न आता है कि ऑरेंज सिटी कहाँ है। अच्छा, NEERI, नीरी, नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये और नागपुर में है। नेक्स्ट है, स्थापना इसकी हुई थी 1 मई 1960 को, सौराष्ट्र के टूटने से। मराठी बोली जाती है, ठीक है। पशु है विशाल गिलहरी, हरियल पक्षी है, आम उसका राज्य वृक्ष है। गोदावरी, कृष्णा, भीमा, ताप्ती, महाबेती है महाराष्ट्र में। प्रमुख त्यौहार है गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा। ये गुड़ी पड़वा भी इंपॉर्टेंट कर लें क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में। मुख्य नृत्य लावणी, तमाशा, धौली, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर से रहते हैं ये प्रश्न, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख किले हैं फ्रेंड्स, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, प्रतापगढ़, ठीक है, शिवनेरी। सह्याद्री कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। सतपुड़ा कहाँ है, ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का एक पार्ट है। विश्व धरोहर स्थल अजंता एलोरा की गुफाएं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये मुंबई में है, ठीक है, ये मुंबई में। राज्य का सबसे बड़ा शहर है मुंबई, ठीक है। बॉलीवुड कहाँ है, मुंबई में। उपनाम है इसका सपनों की रानी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र ने क्या किया कि 75वें जन्मदिन पे नमो गार्डन बनाएंगे अपने पूरे राज्य के नगर परिषद और नगर पंचायतों में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025, ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट करना आपने। वैश्विक नवाचार यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा इनोवेशन हुआ है, सबसे ज़्यादा लोगों ने इनोवेटिव काम किए हैं, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड, ठीक है फ्रेंड्स।
तो स्विट्ज़रलैंड ने क्या किया, स्विट्ज़रलैंड को शीर्ष स्थान पर रखा गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में। ठीक, स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल पूछ सकती है फ्रेंड्स, तो दैट इज़ बर्न। ठीक है, बर्न, तो ये स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये यूरोप में पड़ने वाला एक बहुत छोटा सा सुंदर सा एक देश है। ठीक है, तो ये नंबर 1 पोजीशन पे रहा। ओके, बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड, बर्न इसकी कैपिटल है, सबसे बड़ा शहर ज्यूरिक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट करें आप, ज्यूरिक। ठीक है, एल्प्स पर्वत श्रृंखला, ये एल्प्स पर्वत श्रृंखला है, ये स्विट्ज़रलैंड में है, यानी कि ये यूरोप में है। अगर प्रश्न आए कि स्विट्ज़रलैंड कहाँ है, तो वो यूरोप में है। प्रसिद्ध नदी राइन नदी। ठीक है, ये यूरोप की प्रसिद्ध नदी है राइन। रेड क्रॉस की स्थापना, ठीक है, जिनेवा में है। ठीक है, और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अब ये किसने की थी, ये आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस में इसका हेडक्वार्टर है। वाई स्विट्ज़रलैंड इज़ फेमस, देखो एक तो स्विस वॉचेज़ के लिए एंड चॉकलेट्स के लिए, जैसे नेस्ले हो गया एंड अदर कंपनी हो गया। ठीक है, वो स्विट्ज़रलैंड की क्या है, पहचान है। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड को क्या कहा जाता है, यूरोप की छत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो लाइक WHO, ठीक है फ्रेंड्स, WTO, अगर आपसे पूछा जाए तो इनके जो हेडक्वार्टर है वो रहेंगे जेनेवा में। ठीक है, और जेनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दावोस पूछा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, कि ये कहाँ पर है, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मरियम फातिमा भारत के किस राज्य से संबंधित है जो अभी हाल ही में फाइड महिला मास्टर बनी है। ठीक है, उस राज्य की पहली महिला मास्टर बनी है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मरियम फातिमा है। ठीक है, ये चेस में पहली फाइड वुमन बनी है, कहाँ की, बिहार की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिहार के मुख्यमंत्री, इनको तो आप सब जानते हो। ठीक है, दल बदल ऐसे लेते हैं, जैसे कोई कपड़े बदलता है तो जिसका साथ ही नहीं लगे तो ये उसी तरफ हो जाते हैं। ठीक है, सावित्री बाई फुले, तो ये भारत की महिला है। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा के लिए कॉलेज और उसके लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है फातिमा मरियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, बिहार की राजधानी फ्रेंड्स पटना, उर्दू मैथिली वहाँ बोली जाती है। गौरैया राज्य पक्षी है, पीपल राज्य वृक्ष है, कचनार, ठीक है, ये राष्ट्रीय फूल है। नदी गंगा, सोन, कोसी, बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक पूछा जाता है फ्रेंड्स कि बिहार का शोक क्या है। ठीक है, सौरव बिहार, दैट इज कोसी, सौरव बिहार। और कोसी आती कहाँ से बिहार में, नेपाल से। गंडक हो गया, फल्गु हो गया। छठ पूजा, ठीक है, राज्य का प्रमुख पर्व है छठ पूजा, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में एक। ठीक है, राजगीर, वैशाली, बोध गया, ये सारे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बुद्धिज़्म के कुछ मेन पॉइंट्स है इंडिया में। यूनेस्को विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर बोध गया, अब बोध गया में महाबोधि मंदिर है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महाबोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष है। ठीक है, वो भी बिहार में ही है। चाणक्य बिहार से, आर्यभट्ट बिहार से, भारत के पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वो बिहार से, JP नारायण। ठीक है, आपने सुना होगा 1975 का जो आंदोलन था, जब इंदिरा गांधी की सरकार को JP नारायण आंदोलन ने बिल्कुल तोड़ दिया था। और उसके बाद 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, JP नारायण। ठीक है, उपनाम भारत की बुद्ध भूमि, क्योंकि बुद्ध का संबंधित है। ठीक है, सिखों की कर्म भूमि, जैसे पटना साहिब। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये बिहार में है, ध्यान रखें फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मित्र पार्क का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री मित्र पार्क, तो ये PM मित्र पार्क है। ठीक है, कहाँ पर इसका शुरुआत की गई, सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश के CM है मोहन यादव। तो ये इंपॉर्टेंट बने गए प्रश्न की, प्रधानमंत्री मित्र पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, इसका खुद स्वयं उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर। अब इंदौर के बारे में क्या है कि 8वीं बार, ठीक है, 8वीं बार सबसे स्वच्छ
स्वच्छ शहर, ठीक है। 8वीं बार लगातार बारहसिंगा, साल, राज्य वृक्ष, राज्य फूल, लिली, नदियाँ, नर्मदा, तापी, बेतवा, सोन, चंबल, केन, शिप्रा, ये इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के टेम्पल्स, वो मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर खजुराहो डांस फेस्टिवल किया जाता है। तानसेन संगीत समारोह, तानसेन जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है, उनकी स्मृति में एक तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जो कि किया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। किला, ग्वालियर का किला, मंडू का किला, असीरगढ़ का किला, ये फेमस किले हैं वहाँ पर, ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, जो कि मध्य प्रदेश में आती है, ठीक है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं, और साथ में ही यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी इसी के अंदर है। ओके, खजुराहो के टेम्पल्स, भीमबेटका रॉक शेल्टर। अच्छा, भीमबेटका के बारे में क्या बोला जाता है कि ये पृथ्वी पर मौजूद, ठीक है, भारत की सबसे पुरानी गुफाएं में से एक है भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। खजुराहो के मंदिर तो आपने सुनी है। सांची का स्तूप, अब सांची का स्तूप आपको पता है, ये मध्य प्रदेश में, सांची मध्य प्रदेश में। सोयाबीन की राजधानी, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, तो भारत में जो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, सोयाबीन, ठीक है फ्रेंड्स। सोयाबीन बोले तो एक दाल होता है, ठीक है, पल्स का होता है, वो वाइट कलर का उसका दाना होता है, ठीक है। अब सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है दैट इज़ मध्य प्रदेश। अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा वनों वन जो है वो मध्य प्रदेश में, और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उसके अब भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से तो दैट इज़ मिज़ोरम। तो यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है मध्य प्रदेश में क्या है और मिज़ोरम में क्या है। देखिए, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में, परंतु किसी राज्य की क्षेत्रफल की दृष्टि से वन क्षेत्रफल जो ज़्यादा है वो है मिज़ोरम में, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस भारतीय अभिनेत्री को एशिया फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? विच इंडियन एक्ट्रेस वॉज अवॉर्डेड द एशिया फेस ऑफ द ईयर एट बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? सो फ्रेंड्स, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हुमा कुरैशी, ठीक है। हुमा कुरैशी को एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो ये है फ्रेंड्स हरना संधू, इनको आप जानते हैं, एंड शी इज द लारा दत्ता, ठीक है, लारा दत्ता। अब सॉरी, सुष्मिता सेन, इट्स नॉट लारा दत्ता, ठीक है। ये कौन है? सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन, ठीक है, मिस यूनिवर्स रह चुकी है। और ये हरना संधू अभी हाल ही में नवीनतम बनी है मिस यूनिवर्स, ठीक है। बात करते हैं हिंदी सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के, ठीक है। पहली उनकी जो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में आई थी, किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के ने। पहली बोलती फिल्म आलमारा, ठीक है, ये क्या थी? ये मूक फिल्म थी, यानी कि बिना आवाज़ के, ठीक है। अगर मूक की बात आती है तो ये राजा हरिश्चंद्र 1913 में। भारत की पहली महिला निदेशक फातिमा बेगम। ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली फिल्म थी पाथेर पांचाली 1955 में, किसने बनाया था? सत्यजीत रे ने। पहली प्रथम महिला ऑस्कर विजेता भानु अथैया, ठीक है। 1983 में गांधी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का जो अवार्ड मिला था, पहला ऑस्कर मिला था इंडिया के लिए। पहली ऑस्कर जीतने वाली भारतीय महिला, ठीक है, भारतीय फिल्म, सॉरी, दैट इज गांधी, ठीक है, 1923 में, 83 में। ए आर रहमान ऑस्कर विजेता संगीतकार, लगान 2009 में, और जय हो, ठीक है, लगान के लिए उनको मिला था, और लगान के लिए नॉमिनेट हुए थे। और जय हो, ठीक है, स्लम डॉग मिलीनियर, स्लम डॉग मिलीनियर, ठीक है, स्लम डॉग मिलीनियर 2009 में ऑस्कर विजेता है। भारत से ऑस्कर नामांकित फिल्म लगान, मदर इंडिया, कृष्णा कथा, स्लम डॉग मिलीनियर एंड ऑल, ठीक है। फिल्म मदर इंडिया 1957, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? ठीक है, कि दुनिया के सबसे बेस्ट और नंबर 1 गेंदबाज है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। एशिया कप 2025 की शुरुआत के मुकाबले में, ठीक है, शानदार प्रदर्शन रहा, आईसीसी में रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। आईसीसी 1909 में स्थापना, हेडक्वार्टर है दुबई में, ठीक है फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 1909 में, मुख्यालय दुबई यूएई में, ठीक है। बीसीसीआई
के अंडर, बीसीसीआई भी इसी के अंडर काम करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंडर। ठीक है, ये उसके प्रमुख टूर्नामेंट है जिसका आयोजन आईसीसी करवाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट से जुड़े हुए काम है वो है आईसीसी के। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का समअप करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।